वेलकम टू रिडिफाइन क्लासेस। और आज फिर से हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 साइंस क्लास 10th केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इससे पहले इसी चैप्टर की 2 वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल रिडिफाइन क्लासेस फॉर क्लास 10th। ठीक है, ये तीसरी वीडियो है जिसमें हम आज स्टडी करेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में कि केमिकल इक्वेशंस को लिखते कैसे हैं और वही केमिकल इक्वेशंस और रिएक्शंस को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, इससे पहले आप देखोगे कि हमने अब तक क्या पढ़ा। हमने जस्ट पढ़ा क्या, इंट्रोडक्शन टू केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स भी हमने देखे, एक्टिविटीज 1.1, 1.2, 1.3 भी हमने करी एंड रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के बारे में भी समझा। ठीक है, फिफ्थ देखो हमने देखी प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस का मतलब है कि जब भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स कन्वर्ट होंगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे, तो कुछ फीचर्स जनरेट होते हैं, कुछ ऑब्जर्वेबल फीचर्स होते हैं। अगर वो ऑब्जर्वेबल फीचर्स हमें दिख रहे हैं, हमें महसूस हो रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, ऑब्जर्वेबल फीचर्स में नंबर 1 जो हमारा आता है वो आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, सेकंड नंबर क्या है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, तीसरा नंबर क्या है हमारे पास, चेंज। चेंज इन टेम्परेचर। ओके, फोर्थ नंबर पे आता है चेंज इन कलर। ठीक है, और फिफ्थ नंबर पे जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है चेंज इन स्टेट। स्टेट में चेंज। स्टेट में चेंज का मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है बेटा, ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। जय श्री राधे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं, इसको मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। केमिकल इक्वेशन क्या डेफिनेशन होती है, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। किसकी हेल्प से, सिंबल्स की हेल्प से एंड फॉर्मूले की हेल्प से, ऑफ द सब्सटेंसेस, किसके, सब्सटेंसेस के। ठीक है, इन्वॉल्व इन इट इज नोन एज ए केमिकल इक्वेशन। फिर से एक बार देखो, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन इट इज नोन एज ए केमिकल इक्वेशन। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो सबसे पहला मेथड है कि जो सिंबल्स, जो फॉर्मूले, जो सब्सटेंसेस रिएक्टेंट्स में है, प्रोडक्ट्स में है, हम उसको वर्ड की फॉर्म में लिख दें। ठीक है, हम उसको वर्ड की फॉर्म में लिख दें। जैसे हमने जनरली एक इक्वेशन पढ़ी है, मैग्नीशियम का रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम। ओके, वर्ड लिख दिया हमने। यहाँ क्या लिख दिया, ऑक्सीजन। वेरी गुड। यहाँ पर क्या लिख दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या लिखा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है, ये होती है वर्ड इक्वेशन। सिमिलरली वर्ड इक्वेशन को समझेंगे यहाँ पर कैसे लिखते हैं। जिंक का रिएक्शन हुआ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, क्या बना, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, इवॉल्व हो गई, यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। ठीक है, इस फॉर्मेट में अगर हम लिखते हैं तो उसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। ठीक, अगर इनका सिंबल यूज कर लें या फॉर्मूले यूज कर लें, जैसे जिंक का सिंबल Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, एरो हमने लगा दिया, यहाँ से जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन का सिंबल ये। ठीक है, तो अगर हम ऐसा लिखते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, शॉर्टर वे है केमिकल इक्वेशन लिखने का। ठीक है, क्या है, शॉर्टर वे केमिकल रिएक्शन को लिखने का। ठीक है, तो सेकंड मेथड जैसे मैंने यहाँ पर बताया वही बता रखा है।
अब देखो ध्यान से कि लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स, और जो राइट हैंड साइड में होते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा, प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई कि केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, मेथड होता है रिप्रेजेंट करने का सिंबल्स और फॉर्मूले की हेल्प से जो सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हैं रिएक्टेंट्स की तरफ और प्रोडक्ट्स की तरफ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है देखो ध्यान से, टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, यानी कि हमने जो केमिकल इक्वेशन पढ़ रहे हैं अब तक, केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं ये मैंने बताया। अगर उसी केमिकल इक्वेशन को हमें ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, 3 तरीके हैं उसके, पहला नंबर, दूसरा और तीसरा। पहला देखो ध्यान से क्या है, बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट। क्या इंडिकेट करेंगे हम, फिजिकल स्टेट इंडिकेट करेंगे। फिजिकल स्टेट का मतलब वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट का मतलब है कि क्या वो सॉलिड है, क्या लिक्विड है, और क्या वो गैस है, और एक और होती है एक्वस। ठीक है, क्लियर। सॉलिड का सिंबल हम एस से डिनोट करते हैं, लिक्विड का एल से, और गैस का जी, और एक्वस का हम करते हैं ए क्यू। ठीक है, अब ये एक्वस क्या है, एक्वस का मतलब है मिक्स्ड विद वाटर। वाटर के साथ क्या है बेटा, वो मिक्स हो रखा है। ठीक है, अगर हम ये यूज कर लें सिंबल्स को तो जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या होगी, ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन जाएगी। ठीक है, ज्यादा इंफॉर्मेशन उससे मिलेगी। जैसे हम वही सेम इक्वेशन देखते हैं, मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ और क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अगर हम इसी इक्वेशन को लिखें, मैग्नीशियम किसकी फॉर्म में बेटा, सॉलिड की फॉर्म में, प्लस ऑक्सीजन गैस, ये तो देखो गैस की फॉर्म में, वेरी गुड। और जो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट पाउडर मिला था वो भी किसकी फॉर्म में था, सॉलिड की फॉर्म में। ठीक है, ये क्या है, वाइट पाउडर। क्लियर, तो ये इक्वेशन क्या हुई, मोर इंफॉर्मेटिव बन गई। हमें ये पता चल गया कि ये सब्सटेंस जो है मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या एक्वस है। ठीक है बेटा, चलिए वेरी गुड। सेकंड पॉइंट क्या है इसमें कि हम और इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस। हम उसके अंदर जो भी हीट चेंज हो रहे हैं वो भी हम बताएं। ठीक है, कि क्या वो हीट एब्जॉर्ब कर रही है रिएक्शन या वो हीट इवॉल्व कर रही है रिएक्शन। अगर एब्जॉर्ब करेगी तो क्या होगी बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर उस रिएक्शन में या उस इक्वेशन में से हीट निकल रही है बाहर यानी कि प्रोडक्ट्स की तरफ, तो क्या उसको बोलेंगे, वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या है बेटा, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तीसरा पॉइंट क्या है कि हम कंडीशंस को भी मेंशन कर दें। तीसरा पॉइंट क्या है, कंडीशंस को भी मेंशन कर दें कि वो इक्वेशन, वो रिएक्शन किन किन कंडीशंस में हो रही है। क्या हमने कैटलिस्ट का यूज करा, कितना हमने टेम्परेचर लिया, कितना प्रेशर है। ठीक है, अगर हम ये भी इन्वॉल्व कर दें, ये भी हम बता दें, तो हमारी केमिकल रिएक्शन और भी इंफॉर्मेटिव बन जाती है। ठीक है, अब देखो वन बाय वन स्टडी करेंगे, बहुत ध्यान से हमें समझते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, पहला मेथड देखो ये रहा, टू इंडिकेट द फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन एन इक्वेशन, जो मैंने यहां पर आपको बताया। ठीक है, तो फिर से एक बार, सॉलिड स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एस से, लिक्विड स्टेट को बेटा करेंगे एल से, एक्वस सॉल्यूशन को करेंगे सॉल्यूशन मेड इन वाटर। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्यूशन मेड इन वाटर कह दो या कह दो मिक्स्ड विद वाटर। ठीक है, तो उसको डिनोट करते हैं हम ए क्यू से, और गैसेस स्टेट को हम किससे डिनोट करेंगे बेटा, जी से। ठीक है, क्लियर है। इसका देखो एग्जाम्पल नंबर 1, हमने क्या इक्वेशन लिखी, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट हुआ, जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात। अब इस इक्वेशन से हमें ये पता नहीं चल रहा कि जो जिंक है वो सॉलिड है, H2SO4 लिक्विड में, गैस में है, एक्वस में, किस में है। अगर हम इसको और इंफॉर्मेटिव बनाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, जिंक किस में, सॉलिड में मेंशन कर दिया, H2SO4 एक्वस यानी कि सॉल्यूबल विद वाटर, सॉल्यूशन बना हुआ है किसके अंदर, वाटर के साथ। ठीक है,
और जिंक सल्फेट भी एक्वस है यानी कि मिक्स्ड विद वाटर, और हाइड्रोजन गैस वो गैस की फॉर्म में है और वो बेटा बाहर निकल रही है, ठीक है, इवॉल्व हो रही है, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल नंबर हम 2 भी देख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं लाइम वाटर, यानी कि ये वाटर के साथ मिक्स है, तो इसलिए वो किसके फॉर्म में बेटा, एक्वस। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड किसकी फॉर्म में, गैस की फॉर्म में, क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट, किसका बना, व्हाइट पीपीटी यानी कि व्हाइट प्रेसिपिटेट बना, ठीक है, और H2O यानी कि लिक्विड, लिक्विड की फॉर्म में वाटर हमें मिला, ठीक है। ये भी एक एग्जांपल है किसका, देखो अगर इसमें देखा जाए, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है, यानी कि जो हमारी प्रॉपर्टीज थी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट सेकंड नंबर की, उसका अगर एग्जाम्पल बताना हो तो हम इस इक्वेशन को बता सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है, ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये हुई बात उसकी कि जब हम फिजिकल स्टेट को मेंशन करते हैं, वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस और मिक्स्ड विद वाटर मींस एक्वस, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, जय श्री राधे। चलिए सेकंड देखो, टू इंडिकेट द हीट चेंजेस इन एन इक्वेशन, सेकंड पॉइंट क्या था कि अगर हमें मोर इंफॉर्मेटिव बनानी है क्या, केमिकल इक्वेशन को, तो हम क्या करेंगे, उसमें हीट चेंज को भी मेंशन करेंगे। हीट चेंजेस का मतलब है दो तरीके से सिर्फ हीट चेंज होगा, कैसे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। देखो जब भी ध्यान से रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में, ठीक है, अगर हीट प्रोडक्ट की तरफ हमें मिल रही है, हीट कह दो या हीट एनर्जी बोल दो, ठीक है बेटा, या ओनली एनर्जी, ये तीनों हम मेंशन कर सकते हैं, ये हमें प्रोडक्ट्स की तरफ मिल रही है, तो ये जो इक्वेशन होगी उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सो मतलब एग्जिट, एग्जिट का मतलब प्रोडक्ट्स की तरफ हमें हीट मिल रही है, ठीक है। अब सिमिलरली अगर हम बात करें किसकी, एंडोथर्मिक रिएक्शन की, एंडोथर्मिक रिएक्शन को भी देख लो, यहाँ पर क्या है बेटा, रिएक्टेंट्स, ठीक है, और यहाँ पर क्या है बेटा, प्रोडक्ट्स, ठीक है। और जब भी हमें रिएक्टेंट्स को ब्रेक करने के लिए हीट देनी पड़ती है, तो ये क्या है, हीट एब्जॉर्बिंग केमिकल रिएक्शन है। जो भी हीट एब्जॉर्बिंग केमिकल रिएक्शन होती है तो वो क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। ये क्या होती है बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, क्लियर है बात, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो डेफिनेशन देख लेते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहां पर हीट एनर्जी या एनर्जी निकल रही है, ठीक है, इवॉल्व हो रही है। इसका एग्जांपल देखो, नंबर 1 वो क्या है, द बर्निंग ऑफ कार्बन, किसका बर्न, कार्बन का, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो ये कार्बन है यहाँ पर किसकी फॉर्म में, देखो सॉलिड की फॉर्म में, ऑक्सीजन है तो किसकी फॉर्म में, गैस की फॉर्म में, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, और हमें यहाँ पर देखो हीट मिल गई, प्रोडक्ट की तरफ हीट मिली है, तो कौन सी इक्वेशन है, एक्सोथर्मिक इक्वेशन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देख लो यहाँ पर, सेकंड एग्जांपल क्या बोलता है, मीथेन, मीथेन मतलब नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का मतलब CH4, किसकी फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में, किसके साथ रिएक्ट हुआ, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिली, एयर से, क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, फिर वाटर, वेरी गुड, और प्लस हीट एनर्जी, यहाँ भी प्रोडक्ट की तरफ हीट एनर्जी मिल रही है, इट मींस इट इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब इनको बताते कैसे हैं, एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग प्लस हीट या प्लस हीट एनर्जी या जस्ट एनर्जी ऑन द प्रोडक्ट साइड, ठीक है, किसकी तरफ, हीट लिख दो, हीट एनर्जी लिख दो, या प्लस ओनली एनर्जी लिख दो, किसकी तरफ, प्रोडक्ट्स की तरफ।
तो ये डिनोट करते हैं किसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को, ठीक है। अब देखो ये वही एग्जांपल बता रखा है फिर से, द बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल 4 क्या कहता है कि ऑल द कंबशन रिएक्शन, जितनी भी ज्वलनशील यानी कि जो जलने वाली रिएक्शंस होती है जहां पर बर्निंग हो रही है वो क्या होंगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगी। ऑल द कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। यहां तक क्लियर है सब बच्चों को, वेरी गुड। अब देखते हैं 6। अब यहां पर एक क्वेश्चन आया, ये भी है एग्जांपल नंबर 5। क्या कहते हैं एग्जांपल नंबर 5, ये कहता है कि रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ये कह रहा है कि जो रेस्पिरेशन है ना वो भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन का मतलब इनहेल करना ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन का रिएक्शन होना ग्लूकोज के साथ, एनर्जी प्रोड्यूस होना और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देना। इट इज ए कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। क्या है देखो ध्यान से कि ह्यूमन बॉडी में सेल के अंदर ग्लूकोज, जो भी हम फूड इनटेक करते हैं वो फाइनली कन्वर्ट होता है या स्टोर होता है बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 कैसे है, एक्वस यानी कि मिक्स्ड विद वाटर, ठीक है। अब इसका रिएक्शन हुआ किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन कहाँ से मिली कि हमने इनटेक करी या इनहेल करी ऑक्सीजन, ठीक है। इन दोनों का रिएक्शन हुआ ग्लूकोज का और ऑक्सीजन का, क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और क्या मिला, वाटर, और क्या मिला, एनर्जी, ठीक है। एनर्जी हमें किधर मिल रही है, देखो प्रोडक्ट्स की तरफ। तो ये एग्जांपल किसका हुआ बेटे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। किसका एग्जांपल हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है। बात समझ में आई, चलिए वेरी गुड। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में मिली वो हम एक्सहेल कर देते हैं बाहर, ठीक है। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं कौन, ट्रीज, ठीक है। क्या करते हैं, किस में यूज करते हैं, फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में यूज करेंगे और अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। ये मैं बताऊंगा अभी आगे, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। एग्जाम्पल नंबर 6 देख लो। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या है बेटा, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। किसका, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कैसे है, देखो मैग्नीशियम का बर्निंग है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और एक हमें क्या मिलती है, वाइट डेजलिंग फ्लेम, यानी कि फ्लेम मिलती है, एनर्जी, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक, वेरी गुड। अब आते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन पे। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि यहाँ पर हमारे क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं प्लस हीट और फिर हमें क्या मिले, प्रोडक्ट्स मिल गए। क्या मिल गया बेटा, प्रोडक्ट्स, राइट। अब देखो ध्यान से, यहाँ है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1। क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 1, व्हेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, कौन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, आर हीटेड, हीट कर रहे हैं, देखो रिएक्टेंट्स हैं और उसको हम क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं टू ए वेरी हाई टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर है बेटा, 3000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोक्साइड, क्या बना, नाइट्रोजन मोनोक्साइड। देखो हीट कहाँ दे रहे हैं, रिएक्टेंट की तरफ। तो ये एक एग्जाम्पल है किसका, एक्सोथर्मिक, सॉरी एंडोथर्मिक रिएक्शन का। किसका एग्जाम्पल है बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बढ़ते हैं आगे, देखो आगे क्या है, द रिएक्शन बिटवीन, ये तो वही बता दिया, दोबारा से स्टेटमेंट, द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोक्साइड इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन को डिनोट कैसे करेंगे, प्लस हीट लगा दो या प्लस हीट एनर्जी लिख दो या सिर्फ एनर्जी लिख दो, किधर, रिएक्टेंट्स की तरफ। कहाँ लिखो, रिएक्टेंट्स की तरफ। जैसे देखो रिएक्टेंट्स, यहाँ पर क्या लिख दो, प्लस हीट लिख दो, ठीक है।
या क्या लिख दो, प्लस हीट एनर्जी लिख दो, ठीक है बेटा, या ओनली क्या लिख दो, एनर्जी लिख दो। और ये रिएक्ट होंगे तो क्या बनेंगे, प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको। क्या मिलेगा, प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। अब देखो ये एग्जांपल नंबर क्या है 2, कि जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है, कितनी, कौन, जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं, डिकम्पोज का मतलब कि एक कंपाउंड है वो ब्रेक हो रहा है बिटवीन 2 और मोर सिंपलर कंपाउंड्स में या सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो वो क्या होते हैं बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो वो जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं वो क्या है, सब की सब एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करना है बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ऐसे तो ब्रेक होगा नहीं, तो हमें क्या सप्लाई करनी पड़ेगी, हीट। देखो कैल्शियम कार्बोनेट किसकी फॉर्म में है, सॉलिड की फॉर्म में। कैल्शियम ऑक्साइड किसकी फॉर्म में, सॉलिड की फॉर्म में। कार्बन डाइऑक्साइड किसकी फॉर्म में, गैस की फॉर्म में। जब हमने हीट सप्लाई करी किसको, कैल्शियम कार्बोनेट को, तो क्या मिले हमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये किसका एग्जांपल हुआ बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जब भी एंडोथर्मिक रिएक्शन का कोई एग्जांपल आपको देना हो तो आप ये एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है फोटोसिंथेसिस की। ये एग्जांपल नंबर हो गया 3, कि फोटोसिंथेसिस है वो क्या है, एक वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस क्या है बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4 क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रोलिसिस है किसका, वाटर का, यानी कि वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब कि वाटर का मॉलिक्यूल, राइट, इसमें आपने क्या सप्लाई कर दी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या सप्लाई कर दी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। तो ये ब्रेक हो जाता है किसमें, हाइड्रोजन गैस के अंदर और ऑक्सीजन गैस, ये हमें मिलती है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस मिलती है और ऑक्सीजन गैस मिलती है। तो ये भी क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक एनर्जीज को सप्लाई कर रहे हैं टू ब्रेक बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर क्लियर होगी बात, चलिए वेरी गुड, बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, बहुत ध्यान से देखना है। आगे है तीसरा पॉइंट। पहला पॉइंट हमें क्लियर हो गया कि हम स्टेट को मेंशन कर दें, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस, ठीक है। दूसरा पॉइंट था कि हम जो हीट चेंजेस हुए हैं उसको मेंशन कर दें, कि प्रोडक्ट की तरफ हुआ है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्टेंट की तरफ हीट चेंजेस हुए हैं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा कि हम कंडीशन मेंशन कर दें। क्या मेंशन कर दें, कंडीशंस, कि किन किन कंडीशंस के बीच में वो रिएक्शन हुई है, ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है, वो ये कहता है कि जब पोटेशियम क्लोरेट यानी कि KClO3, पोटेशियम क्लोरेट को हीट करते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। किसकी प्रेजेंस में बेटा, मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंट में। मैग्नीज डाइऑक्साइड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो एक कैटलिस्ट है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, वो कैटलिस्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है। अब कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन को फास्ट कर दें, जो रिएक्शन को तेज कर दें, ठीक है। और यहाँ पर हमने हीट भी सप्लाई करी है। ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ये बताता है कि यहाँ पर हीट भी सप्लाई हुई है। तो ये कंडीशन हो गई कि इतनी हीट है और ये कैटलिस्ट है। तो जब हम कंडीशंस को मेंशन कर देते हैं तो हमारी केमिकल इक्वेशन और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बन जाती है, ठीक है। तो पोटेशियम क्लोरेट ब्रेक हो गया किसमें, पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो देखो यहाँ हम हीट सप्लाई दे रहे हैं, ठीक। तो जब हम हीट सप्लाई दे रहे हैं किसमें, रिएक्टेंट्स में, तो बेटा ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। क्योंकि क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हम ऐसे भी समझ सकते हो कि हीट सप्लाई दे रहे हैं रिएक्टेंट्स में, या ऐसे समझ सकते हो कि ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी है, क्योंकि क्या हो रहा है, KClO3 ब्रेक हो रहा है बिटवीन पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। तो ये जो है एक एग्जाम्पल हो गया किसका,
एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल ये किसका बना कि ये एक डीकंपोजिशन रिएक्शन भी है, ये एक डीकंपोजिशन रिएक्शन भी है, ठीक है। क्लियर हुई बात? चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। वो क्या है? द ग्रीन प्लांट्स मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। जब ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सब फूड प्रिपेयर करते हैं किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, डिफरेंट रॉ मटेरियल होता है। कैसे होता है वो रॉ मटेरियल? बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहाँ से मिल गई? कहाँ से मिल गई बोलो? जो हमने एक्सेल करी। कब एक्सेल करी थी? जब हम रेस्पिरेशन कर रहे थे, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्रीन ट्रीज को वहां से मिल गई, ठीक है, ये एयर से। और देखो वाटर जो है वो कहां से मिल गया? सॉइल से, ठीक है। वाटर आपको मिल गया सॉइल से, मतलब आपको नहीं, किसको मिला? ग्रीन जो प्लांट्स हैं हमारे, ग्रीन प्लांट्स को, ठीक है। और कंडीशन क्या है कि सनलाइट, भगवान जी ने हमें सन दे रखे हैं तो वहां से हमें सनलाइट मिल गई। और क्लोरोफिल बेटा ग्रीन प्लांट्स में ऑलरेडी होता है, तभी उसका ग्रीन कलर होता है, क्लोरोफिल है, ठीक है। तो एयर से हमें कार्बन डाइऑक्साइड, सॉइल से हमें वाटर, और सनलाइट और क्लोरोफिल, ये तो बेटा हो गए रिएक्टेंट्स। जब ये रिएक्टेंट्स मिलकर रिएक्ट होते हैं तो क्या बनता है? ग्लूकोज, यानी कि फूड। ये क्या है बेटा? ग्लूकोज को आप अल्टीमेटली क्या बोल सकते हो? फूड बोल सकते हो, फूड फॉर प्लांट्स। किसका फूड है बेटा? ये प्लांट्स का फूड है, ठीक है। और क्या मिला? देखो ध्यान से, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन किसको चाहिए? सभी को चाहिए, जिंदा रहने के लिए हमें चाहिए, ठीक है। क्लियर होगी बात? अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो रेस्पिरेशन में क्या हुआ था? देखो ग्लूकोज था, C6H12O6, किसकी फॉर्म में? एक्वस की फॉर्म में, ठीक है। हमने इसको क्या सप्लाई करी? ऑक्सीजन, ठीक है। किसकी फॉर्म में? गैस की फॉर्म में। देखो हमें क्या मिल गया? देखो दो चीजें मिली हमें, क्या? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो गैस की फॉर्म में, प्लस वाटर लिक्विड की फॉर्म में, और प्लस हमें क्या मिली? एनर्जी, ठीक है। वो हमने एनर्जी यूज कर ली, एनर्जी क्या कर ली? हमने यूज कर ली, ठीक है। अब देखो हम यहां पर देखें ध्यान से, तो कार्बन डाइऑक्साइड पहले क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, ठीक है। किसको मिली? ग्रीन प्लांट्स को। प्लस वाटर, वो कहां से मिल गया? सॉइल से मिल गया, क्लियर। यहां पर देखो ध्यान से, सनलाइट और क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल क्या मिला? देखो ग्लूकोज, C6H12O6, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। और ऑक्सीजन फिर से आप यूज कर रहे हो, ऑक्सीजन फिर से क्या यूज कर रहे हो? आप यूज कर रहे हो। क्लियर होगी बात? ऐसे ये साइकिल बनती है। दिस इज रेस्पिरेशन एंड दिस इज फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? तो रेस्पिरेशन क्या है बेटा? रेस्पिरेशन कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस क्या है? एंडोथर्मिक, क्योंकि सनलाइट यूज हो रही है किसमें? रिएक्टेंट्स की तरफ। ये क्या है बेटा? एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो क्लियर हुआ? तो आज हमने पढ़ा केमिकल इक्वेशन को कैसे डिनोट करते हैं और केमिकल इक्वेशंस को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। और उसमें हमने पढ़ा कि केमिकल के जो सिंबल्स हैं हमारे फॉर्मूले, उसमें हम स्टेट को मेंशन करें, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस। हीट एक्सचेंजेस हैं वो मेंशन करें, वहां से दो कॉन्सेप्ट निकल के आए, कौन से? एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं। और फिर थर्ड जो पॉइंट था वो था हमारा कि डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी कंडीशंस हैं हम उसको मेंशन करें, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग रीडिफाइन क्लासेस।